सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कोरोना से मुतल्लिक अब चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं और WHO की रिपोर्ट हम देख रहे थे कि 55 से 58% अब लोकली ट्रांसमिट हो रहा है ये तमाम तर मामला। लेकिन असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान में अभी तक बार बार ये माहिरीन कह रहे हैं कि टेस्टिंग उतनी हम नहीं कर पा रहे। उसके बावजूद जो नंबर सामने आ रहे हैं उसमें बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। एक तो लोकली ट्रांसफ़र जो हो रहा है, दूसरा पाकिस्तान में जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उसमें पॉजिटिव रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में बार बार बात हो रही है कि आइसोलेशन में रहना, लॉकडाउन की कैफियत को बरकरार रखना, ये वो अमल हो सकता है जिससे पाकिस्तान अपने आप को महफूज कर सकता है। लेकिन ये लॉकडाउन भी तवील हो रहा है और जिससे पाकिस्तान के पैरेलल हम देख रहे हैं कि मौशी सूरत हाल वो भी नागुफ्तब है। हम इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है अपनी इस सूरत हाल। तेज़ी के साथ टेस्ट नहीं हो रहे लेकिन उसके बावजूद हमारा नंबर मरीजों की तादाद और शरह में बढ़ रहा है और दूसरी जानिब जो लोकली ट्रांसफ़र हो रहा है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। तीसरा एक बड़ा अहम मामला है और वो ये है कि पिछले दिनों में 2-3 पाकिस्तान में तजर्बात हो रहे थे। एक तो मुख्तलिफ अद्वियात के मिक्सचर के साथ मरीज़ों की देखभाल और उनको बेहतर करने के बारे में थी। दूसरा प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के हवाले से बात हो रही थी कि प्लाज्मा ट्रांसफ़र करके उससे बेहतर हो सकता है। और पूरी दुनिया में इस वक्त जो है अद्वियात के हवाले से, वैक्सीन के हवाले से क्या सूरत हाल है, हम इस तमाम तर सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ हैं और बड़े अहम मुफीद जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं जब डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है नज़ीर लगारी साहब ने भी, एडिटर इन चीफ बोल हैं, सीनियर सहाफ़ी। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का भी। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये WHO की रिपोर्ट के हवाले से भी चीज़ें थी कि 55 से 58% जो है वो हम लोकली ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जिस बात का ख़दशा आप भी बात कर रहे थे, बाकी लोग भी बात कर रहे थे कि हमारे अगर लोकली ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हुआ तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। तो क्या हम उस नहज पर पहुँच चुके हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल उस नहज पे पहुँच चुके हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है वो दरअसल हमें पता ही नहीं है, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। हम खाली क़यास आराइयाँ कर रहे हैं कि 5000 पेशेंट्स हैं, 6000 पेशेंट हैं, 7000 पेशेंट्स हैं। हो सकता है इससे 10 गुना ज़्यादा हो, कोई पता नहीं है। आप पूरा 22 करोड़ का मुल्क है और आप सिर्फ 3000 टेस्ट कर रहे हैं। उनके अंदर तकरीबन 30% फॉल्स नेगेटिव आते ही आते हैं, तो 2000 टेस्ट कर रहे हैं। उसके बुनियाद पे आप डेटा बना रहे हैं और फिर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इतने आपके पास पेशेंट्स हैं। तो और फिर अमवात का भी मसला यही है कि बहुत सारे लोग जिनकी अमवात हो रही हैं, जो कोरोना वायरस के खाते में नहीं डाली जा रही, उनको दिल की अमराज और दूसरी वजह से कहा जा रहा है, वो भी एक्चुअली कोरोना वायरस ही की वजह से होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है टेस्टिंग ना करने का। ये बहुत बड़ी सारी सूबाई हुकूमतों की कि आपके पास सिर्फ 24 मशीनें हैं मुल्क में, जो PCR मशीनें हैं जिनके ऊपर आप टेस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा। किट्स के बारे में तो बहुत कुछ हम सुनते रहे, लेकिन एक मशीन 300 टेस्ट कर सकती है दिन में, वो भी आप पूरी यूटिलाइज नहीं कर रहे। और बाकी कई 100 मशीनें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, मुख्तलिफ रिसर्च सेंटर में बंद पड़ी हुई हैं। टेक्नीशियन भी मौजूद हैं, अफराद भी मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात है तो बहुत बड़ा फेलियर मैं कहूँगा ये हमारी सूबाई हुकूमतों का है, क्योंकि हेल्थ जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और इसमें सख्त नाकामी हुई है कि हम जब तक टेस्ट नहीं करेंगे। आपको ये जो मॉडल फॉलो कर रहे हैं आप, ये कोरिया का है कि आप सख्त लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं, चाइना वाला आप एक फ्लेक्सिबल लॉकडाउन कर रहे हैं। वो उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन कोरिया का मॉडल मैसिव टेस्टिंग पे था। वो 50,000 से लाख टेस्ट, छोटा था मुल्क है कोरिया पाकिस्तान के मुकाबले में, वो 50,000 लाख टेस्ट कर रहे थे और रैंडम टेस्टिंग भी कर रहे थे। जिन पे शुबा नहीं था उनकी भी टेस्टिंग कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद आपको जो है यहाँ पर कोई टेस्टिंग नहीं हो रही।
और मशीनें बंद पड़ी हुई हैं यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर में। डॉक्टर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ 24 मशीनें हैं और जिससे हम पूरी तरह से भी उसका काम नहीं कर रहे, तो जो रिसर्च सेंटर्स में यूनिवर्सिटीज़ में मशीनें पड़ी हैं, अब वो अगर सारी शामिल कर भी ली जाएं, हुकूमतें इस जानिब भी तवज्जो दे दें, आप बार बार ये बात कर रहे हैं, तो फिर भी हमारी क्या इस्तेदाद कितनी बढ़ सकती है कि हम रोज़ाना उस टेस्टिंग तक पहुँच सकें? देखिए, अगर आपके पास 200 मशीनें अगर आपके पास फौरी तौर पे मुहैया हो जाएं, पीसीआर मशीन और उसकी किट्स, तो ये जो है कोई 60 से 80 हज़ार टेस्ट रोजाना हो सकते हैं। लेकिन टेस्ट एक्यूरेटली होने चाहिए। आपका पूरा निज़ाम जो है उसका क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए कि स्वैब कहाँ से लिया जा रहा है, यानी कि गले के पीछे से लेना चाहिए या नेजल स्वैब लेना चाहिए, उसको किस तरह कैरी किया जा रहा है, उसको कहाँ पे कलेक्शन सेंटर्स हैं, वो वरना अगर हाई टेम्परेचर में ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, और उसके बाद किस तरीके से उसकी टेस्टिंग हो रही है, टेक्नीशियंस वगैरह सब मौजूद है, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। तो आई थिंक इट्स अ बिग फेलियर एट द मोमेंट। और ये सारा डेटा जो आपके पास आ रहा है, मैं इस पर यकीन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि सिर्फ 6000 पेशेंट्स हैं। आपने देखा था प्राइम मिनिस्टर ने खुद अंदाज़ा लगाया था कि 25,000 पेशेंट होंगे 25 अप्रैल तक, और वो एक हाथ से कंजर्वेटिव था जो उनका, लेकिन जो आपके पास डेटा आ रहा है वो इसी वजह से क्योंकि डेटा गलत आ रहा है आपके पास, तो उससे पूरे गवर्नमेंट को मिसगाइड किया जा रहा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिसगाइड हो रही है, फेडरल गवर्नमेंट मिसगाइड हो रही है, और सारी प्लानिंग जो है मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत हो रही है। मैंने कल एक बहुत तवील एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट प्राइम मिनिस्टर को भेजा है और जनरल अफजल को भेजा है और मिनिस्टर ऑफ साइंस को भेजा है टेस्टिंग के ऊपर, कि ये तरीक़ाकार होना चाहिए टेस्टिंग का, और ये सब फौरी तौर पे आपको इस सिलसिले में अर्जेंट एक्शन लेनी है, वरना आपकी जो सारी प्लानिंग है वो दरम बरम हो जाएगी। बिल्कुल लगारी साहब, डॉक्टर अताउर रहमान साहब की गुफ्तगू बड़ी ये रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि डाटा जो गलत आ रहा है तो ऑब्वियसली उसकी फिर प्लानिंग भी उसी तरह से हो रही है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों में रिपोर्ट भी हुकूमत ने जमा करवाई थी कि 25 अप्रैल तक हम 50,000 मरीजों पे हैं, तो जो अब 6,000 पे खड़े हुए हैं, तो हम किसी खुशफहमी का नतीजा फिर इसका मतलब? एक तो यकीनन एक बड़ी चश्मकुशा रिपोर्ट डॉक्टर साहब ने बताई है, उसके बारे में जो डॉक्टर साहब की ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ज़्यादा क्रेडिबल है, क्योंकि डॉक्टर साहब अपने कैरियर में हमेशा क्रेडिबल रहे हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि उन्होंने वज़ीर आज़म को और जनरल अफजल को और मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को शायद उन्होंने अपनी जो भिजवाई हैं ऑब्जर्वेशन, जो भी रिपोर्ट भिजवाई है, मेरी उनसे गुजारिश है, दरख्वास्त है, और इस फोरम से ये दरख्वास्त है कि वो रिपोर्ट्स जो हैं जो इन्होंने कंपाइल की है, जो भी है, वो सूबाई चीफ मिनिस्टर्स को भी अगर वो अरसाल कर दें, तो चूँकि असल मामला ये है कि सूबाई हुकूमतें इसको डील भी कर रही हैं और वो इन मामलात को देख भी रही हैं, और अगर उनके इस्तिफादे के लिए वो रिपोर्ट जाएगी उनके पास तो उनको समझ में आएगी। और इस प्रोग्राम को अगर कोई अहलकार देख रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं? तो लगारी साहब, बड़ा आसान सादा फार्मूला भी डॉक्टर साहब ने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर्स में बंद पड़ी हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ को ताले लगे हैं, टेक्नीशियंस तक भी मौजूद हैं, तो उन मशीनों को भी बरूए कार लाया जा सकता है। और ये बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब ने बताई है। अगर हमारे पास इतनी बड़ी टेस्ट हो सकते हैं, अगर हमारे पास इतनी बड़ी फैसिलिटी मौजूद है और इस्तेमाल नहीं हो रही है, वो अगर कहीं यूनिवर्सिटी में पड़ी हुई है या किसी डिपार्टमेंट्स में पड़ी हुई हैं, तो उनको इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। और उनके अगर डिटेल डॉक्टर साहब के पास हों तो डॉक्टर साहब भी सूबाई हुकूमतों से और वफाक से इसको शेयर करेंगे, तो ये वैसे भी उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं कौम के लिए, ये भी एक बड़ा एहसान होगा। और मेरे ख्याल में इस तरफ जाना होगा हमें, एक तो मास मैसिव बड़े बुनियाद पर हमें टेस्टिंग करनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास मजमूई तौर पर मरीज़ों की तादाद कितनी है। इसको भी अगर आप करते जाएं, अगर अब 1 लाख की भी कैपेसिटी हासिल कर लें तो भी आपके लिए बड़ा वक्त होगा कि आप 22 करोड़ की आबादी में इसको जाकर बहुत जल्दी आपको अंदाज़ा हो सके। फिर आपके पास फैसिलिटीज़ क्या हैं? आपकी कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ है नहीं आपके पास। अब लोगों के पास रह दे के एक ही चीज़ बचती है कि वो आइसोलेशन में जाएं। आइसोलेशन में जाने के लिए एक आबादी का बड़ा तबका जा सकता है, अफोर्ड भी कर सकता है, लेकिन लोग नहीं जा रहे हैं आइसोलेशन में। बिल्कुल। और एक ऐसा तबका जो वाकई गुर्बत की लकीर से नीचे है, तो उनके बारे में मेरा अपना ख्याल भी ये है कि लोग बहरहाल हमारे जो लोगों के बाहमी चैरिटी का जो जज्बा है वो दुनिया के दीगर ममालिक से ज़्यादा है। लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं और यकीनन इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि इसमें भी हम बड़ी हद तक कहाँ तक जा सकते हैं। जो चैरिटी करने वाले वो भी परेशान है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले भी प्रोग्राम में आपने बताया कि हम
कुछ तजुर्बात हो रहे हैं। फिर पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से आपने बताया कि वो मुख्तलिफ कैसे है, जो चाइना के सैंपल्स थे और पाकिस्तान में जो सैम्पलिंग है। एक तो अद्वियात के हवाले से कहाँ पर पहुँची हैं रिसर्चेस जो आप तक भी पहुँच रही हैं चीज़ें, और क्या पूरी दुनिया में भी अब हम अभी कह सकते हैं कि वैक्सीन तो खैर एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, अद्वियात का इस्तेमाल और अद्वियात बनाना वो भी हम बहुत पीछे हैं? जी, मैं आपको ज़रा सा टेस्टिंग के बारे में ज़रा से और बता दूं कि ये जो मशीनें हैं तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 200-250 मशीनें यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद हैं। अच्छा। टेक्नीशियन भी मौजूद हैं, लेकिन ये टेस्टिंग जो है ये वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हो सकती। ये BSL 3 फैसिलिटीज़ होनी चाहिए या BSL 2+ फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में होनी चाहिए। तो मेरे इदारे में ये मशीन्स थी कराची यूनिवर्सिटी में, तो मैंने अपने इदारे से 4 ये मशीन इंडस अस्पताल में दे दी। उनकी कैपेसिटी जो थी वो 800 टेस्ट की थी, वो बढ़ के 2500 टेस्ट रोजाना हो गई। अगर मैं इस तरह कर सकता हूँ तो और भी इदारे इस तरह कर सकते हैं ये टेस्टिंग, लेकिन वो खास फैसिलिटीज़ में होती है ताकि ये वायरस जो है ये स्प्रेड ना हो। BSL 2+ या BSL 3 फैसिलिटीज़। अब जो आपका जो सवाल है कि ये जो अद्वियात हैं कहाँ तक पहुँची, सबसे पहले वैक्सीन्स कुछ ममालिक में डेवलप हो गई हैं। ऑक्सफोर्ड में भी उन्होंने क्लेम किया है, सारा गिलबर्ट, मेरी बात हो रही थी कल ऑक्सफोर्ड में ही, और भी कुछ ममालिक में, लेकिन उसको कमर्शलाइज करने में तकरीबन 8 महीने से 1.5 साल लगेगा। अच्छा। तो उसको ये तूफान गुजर चुका होगा। वैक्सीन को तो आप भूल जाइए, वो जब अगली सर्दियाँ आएंगी उसके लिए शायद हमारे पास मौजूद हो, लेकिन इस साल नहीं हो सकती। नई अद्वियात कम से कम 8 से 10 साल लगते हैं एक नई दवा को बाजार में आने में, रिसर्च और डेवलपमेंट होने में, उसकी FDA अप्रूवल होने में, और 4 से 5 अरब डॉलर ऑन एवरेज खर्च होते हैं। तो उसको भी भूल जाइए कि कोई नई अद्वियात इसको इलाज के लिए आ जाएंगी, वो भी नहीं आ सकती। रह क्या जाता है, एक तो रह जाता है कि आपके पास जो मौजूदा अद्वियात जो दूसरी बीमारियों के लिए FDA से अप्रूव्ड हैं, जैसे कि मलेरिया के खिलाफ हैं या वायरसेस के खिलाफ हैं या एंटीबायोटिक्स हैं वगैरह, उनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स कर लें। और दुनिया भर में इस वक्त दिन रात क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। अमेरिका में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल हुआ और वो फेल हो गया, पता चला ये बेकार है, कोई एक्ट नहीं करता। उसके बाद फिर एक फ्रांस में हुआ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन का मिलाकर, और ये पता चला कि ये खासा कामयाब हुआ अगर ये कॉम्बिनेशन में हो एजिथ्रोमाइसिन के 1063 पेशेंट्स पे। इस तरह और भी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, और हमने भी, हमारा टास्क फोर्स है जिसका मैं चेयरमैन हूँ, कोरोना वायरस के ऊपर टास्क फोर्स जो बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने, तो उसके तहत एक हमने लाहौर में बहुत बड़ा क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर रखा है जो डॉक्टर जावेद अकरम की निगरानी में हो रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में। उसके तहत एजिथ्रोमाइसिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और कुछ और एंटीवायरल ड्रग्स हैं उनके ऊपर। तो सबसे ज़्यादा उम्मीद जो है आपकी इसके ऊपर है। दूसरा, जो आपने कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा की बात की जो डॉक्टर ताहिर शमसी ने प्रपोज किया था, वो उसमें उसका भी अगर ड्रैप अप्रूवल अब आ गया है और क्लिनिकल ट्रायल्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें बड़ा मसला होगा बड़े पैमाने के ऊपर ये प्लाज्मा मिलना, क्योंकि पेशेंट्स आपके पास जब तक नहीं होंगे और इतना प्लाज्मा नहीं होगा, हर प्लाज्मा हर पेशेंट पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो यहाँ भी छोटे स्केल पे कामयाब हो सकता है, क्लिनिकल ट्रायल से पता चल सकता है इसके बारे में कितना कामयाब है, लेकिन मैसिव जो प्रॉब्लम है हमारा इसका हल नहीं है। तीसरा जो जिसमें बहुत उम्मीद नज़र आती है वो कुछ चीनी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने और जो उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी मंजूर कर रखी हैं। ये जो है, ये जड़ी बूटियाँ जो है वहाँ पे, जैसे आप जानते हैं चाइना में ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन TCM एक बड़ा फील्ड है, वहाँ इंटीग्रेटेड सिस्टम है। अभी उन्होंने कुछ महीने कबल मेरे नाम से एक बहुत बड़ा इदारा भी कायम किया है चाइना में, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे TCM जो है बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल हो रहा है। हमने ड्रैप को एक एप्लीकेशन दी है कि ये जो अगर चाइना ने मंजूर कर रखा है, उनकी ड्रैप ने मंजूर कर रखा है, तो इसको भी काइंडली फास्ट ट्रैक के ऊपर इसकी क्लिनिकल ट्रायल्स की मंजूरी दे दें, तो ये हो जाता है। तो ये भी, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ जो पाई गई हैं कि वो बहुत इफेक्टिव हैं कोरोना वायरस के खिलाफ, और ये सर्टिफाइड है चाइनीज़ गवर्नमेंट से। ये तीसरा एरिया ये है। चौथा जो है कि प्योरीफाइड एंटीबॉडीज़ के जो लोग बीमार हुए हैं उनके कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा है, प्लाज्मा से आप प्योरीफाई करके एंटीबॉडीज़ निकाल लें और उनको इस्तेमाल करें। इस ये भी मुमकिनात में से है, लेकिन अवेलेबिलिटी, लार्ज स्केल अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत बड़ा मसला है। और पांचवा जो है स्टेम सेल्स के ऊपर भी काम हो रहा है कि स्टेम सेल्स से जो डैमेज होता है सेल्स को, उसको रोका जाए। दरअसल जो लेटेस्ट रिसर्चेज आई हैं, ऐसा लगता है कि हीमोग्लोबिन के साथ ही कोरोना वायरस चिपक जाता है।
अच्छा, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन ले आने के लिए बहुत अहम है, क्योंकि वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है और फिर ऑक्सीजन को दूसरे आज़ा पर पहुंचाता है, हर खलिए पे पहुंचाता है। तो हीमोग्लोबिन अपनी कारकर्दगी खत्म कर देता है, जिसकी वजह से सांस नहीं आता और लंग्स भी फिर डैमेज होने लगते हैं। तो ये 4-5 एरियाज हैं जिनमें काम हो रहा है, लेकिन सबसे अहम जो मैं समझता हूँ, एग्जिस्टिंग ड्रग्स जो हैं उनके अंदर जो क्लिनिकल ट्रायल है, इंशाल्लाह 3-4 हफ्ते में मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई ये वो तमाम तर चीज़ें जो डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि इन चीज़ों के हवाले से रिसर्च भी हो रही है, कुछ चीज़ें सामने भी आ रही हैं। नज़ीर लगारी साहब, ये सियासत का चलन बहुत तेज़ नहीं हो गया? सारा फोकस होना चाहिए हुकूमतें क्या कर रही हैं। हुकूमत कुछ बोल रही है, अपोजिशन उसका जवाब दे रही है, अपोजिशन बोल रही है, हुकूमत उसका जवाब दे रही है। सारा फोकस जो डॉक्टर अताउर रहमान साहब बात कर रहे थे कि टेस्ट पर होना चाहिए, उधर किसी की फ़िक्र नहीं, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों चाहे वो वफाकी हुकूमतें हों। अब ये होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ये ख़त्म होगी, इसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर उसके जवाब में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर एक हुकूमत का आदमी आएगा, फिर PMLN का आदमी आएगा, फिर पीपल्स पार्टी का आदमी आएगा, फिर कोई और आदमी आएगा। इस तरह से जवाब दर जवाब का सिलसिला चला रहेगा। इससे एक चीज़ तो हुई है कि कुछ चीज़ें आपके सामने आई हैं कि किस तरह से जो है उन्होंने एक पूरा करके बताया है कि जनाब किस मद में क्या खर्च हो रहा है, किस अंदाज में खर्च हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद असल मर्ज की तरफ कौन जाएगा, वहाँ जाकर कौन बात करेगा कि जनाब इसका अच्छा हमें तो कट करना पड़ जाता है, हमें तो भागना पड़ता है ना कि जी वो फुला चैनल चला रहा होगा तो हमें भी जाकर फुला चैनल के साथ मिलकर कितनी अहम गुफ्तगू हो रही है इससे कतई नज़र कि हमें वो लाइव कट करना पड़ेगा, कोई भी गुफ्तगू करना। मैं वही कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब से जो हमारी बात हो रही थी वो इतनी, मेरा ख्याल ये है कि हमारा व्यूअर भी हमसे कहेगा कि भाई वो बात क्या ख़राब थी जो आपने कट करके आप हमें एक सियासतदान की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे हैं। आप मुझे उसकी जो है वो हमारी तरफ से होता है, हम ही करते हैं, हम ही बैठ कर कहते हैं कि जनाब बिल्कुल ऐसा, जब नई खबर आ रही है, कोई ताज़ा चीज़ आ रही है तो उसको फ़ौरन कट किया जाए। अब एक बात और भी होगी कि व्यूअर आपको कहेगा कि जनाब प्लीज़ एक चीज़ चलने दें, इसको देखने दें, जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं वो बात क्या थी। हमारे डॉक्टर साहब से तो हमने माजरत कर ली कि आपको कुछ देर के बाद फिर हम ले आएंगे, लेकिन कुछ देर के बाद क्या होगा, फिर यही होगा ना एक और डॉक्टर साहब जैसे जो है वो इस वक्त मसरूफ़ आदमी जो सारा काम कर रहे हैं, उनसे बार बार वक्त भी बहरहाल हुआ है। लेकिन एक चीज़ लगारी साहब ये है कि हमारी सूबाई हुकूमतों के हवाले से, क्योंकि अब ये सूबाई सब्जेक्ट है, जिस तरह से डॉक्टर साहब भी ये बात कर रहे थे, चाहे वो पंजाब है, सिंध है, KP बलूचिस्तान, वो इस जानिब तवज्जो नहीं कर रहे कि या उनकी अपनी कैपेसिटी नहीं है कोई इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें कि ये चीज़ें किस तरह से हम कर सकते हैं। 2 महीने हो चुके हैं और तैयारी का राग अलापा जा रहा है। सिंध हो तो लॉकडाउन के आगे क्या किया है, पंजाब है तो लॉकडाउन खोल के आगे क्या किया है, कुछ भी नहीं, इससे आगे तो कुछ भी नहीं है लगारी साहब। नहीं, हमारी हुकूमतों के पास वैसे क्या है, एक तो बात यह है कि विजन क्या है, आपकी दूरंदेशी कितनी है, आप चीज़ों को कितना दूर तक समझते हैं। कायरा साहब की एक बात तो सुनी जा सकती है कि हम क्या सारे के सारे इसी तरह से सोचेंगे जैसे डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं, जिस तरह से वो अपने लोगों के साथ और अपने गवर्नरों के साथ झगड़े कर रहे हैं कि हम इसी तरह से सोचते रहेंगे कि जनाब चलें भी हम इस बार बात छोड़ें, हम असल मसले की तरफ नहीं जाते, हम अपने झगड़े शुरू करते हैं तो हम झगड़ों की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे झगड़ा करूँगा तो फिर आप मुझसे झगड़ा करेंगे, अल्लाह एक से झगड़ा करेगा तो बे दूसरे से झगड़ा करेगा, तो झगड़े चलते रहेंगे। असल बात की तरफ, असल मसले की तरफ, असल बीमारी की तरफ, असल वायरस की तरफ कौन जाएगा, जाकर उसके बारे में कौन बात करेगा कि जनाब इसके साथ आपने कन्फ्रंट करना है, इसका इलाज सोचना है। चंद मकामात पर डॉक्टर साहिबान अपने अपने तौर पर कुछ चीज़ें तलाश कर रहे हैं और डॉक्टर साहब ने बड़ी मुफीद तजवीज़ दी है। अब इस पर कौन कार्रवाई करेगा, क्या होगा इसके ऊपर, जब वो कह रहे हैं कि टेस्टिंग मशीनें मौजूद हैं और उनसे आप पता कर सकते हैं लोगों का, और बड़ी तादाद में। वो ये भी कह रहे हैं कि 70-80 हज़ार योमिया के हिसाब से भी आप चेक कर सकते, तो करें ना यार, आप इस तरफ तो जाएँ। अब जाकर वो मशीनें इस्तेमाल में ना यूनिवर्सिटी में पड़ी हुई है या किसी और जगह पर पड़ी हुई है, आप लें, करें, टेक्नीशियन मौजूद हैं, टेक्नीशियंस को हायर करें। आप बहुत सी चीज़ें और कर रहे हैं, इन चीज़ों को तो करें ना। पहले आपको पता तो चले कि आपकी आबादी में कितने लोग हैं जो कोरोना की लपेट में आ चुके हैं। हम तो हवा में उड़ रहे हैं कि ना, हम तो 6,000 तक पहुँचे हैं, दुनिया जो है वो 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, 2 लाख तक पहुँच रही है, और हम जनाब 6,000 पर खड़े हुए हैं, इसलिए कि हम टेस्ट ही इतने कर पाए ना। अगर हम ज़्यादा टेस्ट कर पाते तो ज़्यादा हमारे पास लोग होते। खुदा ना करे जो रेशो आ रहा है 53% था, फिर 55, फिर 58% आ रहा है, अगर ये शरह है तो हमारे यहाँ कितने लोग होंगे, और फिर उसके बाद उनकी अमवात की शरह अल्लाह माफ़ करे
बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, हमें उसका इदराक होना चाहिए और हमें लोगों को कायल करना चाहिए कि इसको सीरियस लें। अब तक ना तो इस सतह पर ना हमारे गवर्निंग इदारे और ना ही हमारे मास्टर्स लोग भी इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। और ये बहुत खतरनाक और लोगों की क्या कैफियत है, इस हवाले से भी हम अपने नाज़रीन को आगाह करते हैं। कराची से कफील अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त सोल्जर बाजार में मौजूद हैं कि लॉकडाउन का ऐलान जो है वो सख्त कर वज़ीर आला सिंध की जानिब से, और सोल्जर बाजार में जो लोग मौजूद हैं वो किस तरह से इस वक्त सूरत हाल से निमट रहे हैं। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद है। कफील, समाजी फासलों को किस तरह से यहाँ पर बरकरार रखा जा रहा है? देखिए, सीएम सिंध के वाज़े ऐलान और हिदायत के बावजूद मैं इस वक्त मौजूद हूँ सोल्जर बाज़ार में। मेरे कैमरे में अगर ये पोर्शन दिखाएं इस वक्त, तो ये वो तमाम एरिया जो है वो ट्रैफिक रवां दवां है। मोटरसाइकिल्स, रिक्शे और प्राइवेट गाड़ियों में लोग जो हैं वो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, और मेडिकल स्टोर्स जिनको इजाज़त है कि वो खोल सकते हैं। इसके अलावा दीगर चिकन शॉप्स हैं वो यहाँ इस वक्त जो है वो ओपन हैं। तमाम दूसरी जानब अगर मैं आपको ये रुख दिखाऊँ तो यहाँ करियाना की शॉप्स हैं, मसाला जात हैं, लोगों का रश बेपनाह है। और इसके अलावा जो दाल चावल अजनास हैं, ये तमाम शॉप्स हैं और ये पूरी मार्केट है। यहाँ लोग जो है वो इस बात का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं कि जो समाजी फासले उन्हें अपना कि किस तरतीब से खड़ा होना है, लेकिन रश बेपनाह है और लोग यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद भी हैं। दूसरी जानब अगर हम बात कर लें तो ट्रैफिक रवादम है, बल्कि मैं कहूँ कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है जो इस वक्त दिखाई दे रहा है। और किसी हद तक जो अपने गवर्नमेंट ने जिन शॉप्स को बंद करने का कहा है वो ताहाल बंद हैं, लेकिन ये सूरत हाल है शहर की। और अगर कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ की बात कर लें हम, लियाकताबाद, FC एरिया, नॉर्थ नाज़ाबाद, ये वो एरियाज़ है जहाँ पर लोग बिना मास्क के दिखाई भी दे रहे हैं और जो गवर्नमेंट ने हिदायत दी है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। कफील अहमद हमें आगाह कर रहे थे सोल्जर बाजार में, जहाँ पर दुकानें जो खुली हैं वहाँ पर किसी भी किस्म का सोशल डिस्टेंसिंग जिसका ऑर्डर भी किया गया वो उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। हमें यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में। लगारी साहब, एक जानिब तो हम ये बात कर रहे हैं कि टेस्टिंग ज़्यादा बढ़ जाए, वो जो कोरिया के मॉड्यूल के हवाले से बात हो रही है वो हो, लेकिन दूसरी जानिब हमारी जो मार्केट्स हैं वो खुली हैं। अभी कफील अहमद बता रहे थे कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे। सर, हुकूमत कितना तक कर सकती है इस मामले में? टेस्ट करना वो तो ठीक है, सेहत की सहूलियात बनाना, लेकिन लोगों को अब डंडे मार के तो लाइनों में खड़ा नहीं किया जा सकता। तो ये तो बहसीत कौम हमारा अपना काम है कि अपनी जान की हिफाजत कर लें जो हुकूमती ऑर्डर्स हैं। देखें, अगर आपके SOPs अलग अलग हो जाएंगे, अगर वफाक और सूबे एक जगह पर नहीं होंगे, अगर सारे के सारे एक पेज पर नहीं होंगे, तो लोग इस तरह से करेंगे कि लोग इसकी अहमियत नहीं समझेंगे। आपने देखा पहले इब्तिदा के दिनों में किस तरह से कराची में लॉकडाउन हुआ था, लगता था कि ये शहर खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, लोगों ने बहुत दिन भी काट लिए थे। जब इसकी ओनरशिप ख़त्म हो गई है, जब ये कह दिया गया है कि जब फलां शुबा खुल सकता है, तो उससे रिलेटेड शुबे भी खुलना शुरू हो गए। अब आपने ये कर दिया, अच्छा जी इस शर्त पर होंगे, तो फिर शर्त लोग नहीं सुनते, वो देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है एक तरफ से और क्या कहा जाए दूसरी तरफ से, और जो चीज़ लोगों को लगता है कि इससे हमारा फ़ायदा होगा तो उस चीज़ को ले लेते हैं। उनको ये पता नहीं है कि ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ से ज़्यादा ज़िंदगी ज़रूरी है। वो समझ रहे हैं यार इसमें हमारा धंधा चल रहा है ना, हमारा कारोबार हो रहा है ना, हमारी दुकान चल रही है ना, और लेने वाला भी पहुंच रहा है अपने तौर पर, तो फिर उसको क्या बात है, वो क्यों ना बैठ कर बेचेगा। और लोग जब जा रहे हैं जौक दर जो, अरे यार कुछ नहीं होता है, हुकूमतें बस खामखा की बात कर रहे हैं। अब वो अमेरिका में तो हो रहा है, इटली में तो हो रहा है, यहाँ का खामखा की बात चेक नहीं हो रहे हैं। असल बात तो ये है, हमारे यहाँ क्यों कम है केसेस, इसलिए कि हम चेक करने की सलाहियत नहीं रखते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम कितने लोगों को चेक पा रहे हैं, तभी तो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं, ये रिजल्ट आ रहे हैं। तो लोग उस चीज़ का भी उस तरह से लगारी सब ख्याल नहीं रख रहे। अच्छा, पेशावर की भी सूरत हाल जानते हैं, आज सारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद है। 30 अप्रैल तक लॉकडाउन में मजीद तोसी है, लेकिन कुछ सेक्टर्स खोले गए, वहाँ सूरत हाल क्या है? आसिफ शकूर आगाह कीजिएगा। देखिए, अगर सूबाई हुकूमत की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ कुछ अहम फैसले हुए हैं लॉकडाउन के हवाले से, और आज उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी हो चुका है। काफ़ी कारोबार ऐसे हैं जिसमें रिलैक्सेशन जो है वो सूबाई हुकूमत की जानिब से दी गई है। इसमें कंस्ट्रक्शन की जो दुकानें हैं, जो जिसमें तामीराती सामान
फ़रोख्त होता है, उन दुकानों को जो है लॉकडाउन में छूट दी गई है, वो दुकानें आज खुल गई हैं। इसी तरह जो बिजली के सामान की दुकानें हैं उनको भी छूट मिली हुई है। रिटेलर्स हैं, अशाए खुर्दनोश की दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, उन दुकानों पर जो है लॉकडाउन का इतलाक नहीं होगा, वो दुकानें खुल गई हैं। और यही वजह है कि जो पेशावर के अंदर की जो दुकानें हैं, आसिफ शकूर हमें आगाह कर रहे थे पेशावर की सूरत हाल से कि वहाँ पर दुकानें और कुछ सेक्टर्स खोले गए हैं, तो उससे रश भी अब मार्केट्स में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सर वो ठीक है, आप SOPs की बात कर रहे हैं लगारी साहब, लेकिन मैं तो सिविक सेंस की बात कर रहा हूँ, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। वो शायद हम लेने के लिए तैयार नहीं है। मास्क पहनना तो हमें खुद मालूम है कि उसकी ऑनरशिप की बात या उसे SOPs का तो मामला नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग रखना ये तो डॉक्टर्स और माहिरीन कह रहे हैं, इसमें तो हमारा अपना काम है, हम उसको शायद फॉलो नहीं करना चाह रहे। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें क्या किया गया, हमें तो लाठियों की तरह हाँका गया, लाठियों के साथ हाँका गया। इस मुल्क पर गवर्निंग की गई है, इस मुल्क पर तो आपने लोगों को सिर्फ हाँकने का तरीका सिखाया है, किस तरह से लोगों को हम अम्बों की तरह हाँका जाए और किस तरह से लाठी उठाकर लोगों के साथ बिहेव किया जाए। एक हमने सिविक सेंस कहाँ पैदा किया है हम लोगों के अंदर? हमारी हुकूमतों ने तो लोगों को एक दिया है, अगर कोई दी है चीज़ें, कोई हक दिया है तो उसको मराज समझ कर दिया है। अगर कोई लोगों का बेसिक बुनियादी हक दिया है तो ये कहा है कि जिन्हें हम आपके साथ रियायत कर रहे हैं, हम आपके साथ हम ये चीज़ आपकी रियायत के तौर पर आपको दे रहे हैं। ये नहीं कहा कि हम इसको हक के तौर पर दे रहे हैं। हमारे यहाँ अथॉरिटेरियन जो है वो रहा है सारे का सारा सिस्टम। हमारे हुक्म चलाया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, और फिर लोग बेचारे कभी कर सकते हैं, कभी भेड़ों की तरह। और अभी भी लोग जो है वो सोच रहे हैं कि ऑर्डर के साथ ही हम चलेंगे, हमने खुद कुछ नहीं करना, और पूरी कौम की जो फॉर्मेशन है वो बनी शायद उस तरह से है। तो आज इसका खमियाजा भी हमारे सामने। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम से। मुदस्सर इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे, लेकिन अपना ख्याल रखें, अपने आप को महदूद करें ताकि आप महफूज रह सकें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।